तो आइए वचन की घोषणा के साथ शुरू करें। भाई सैमी हमारी मदद करेंगे। बाइबल लाए तो बाइबल उठाए। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चौकेदार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरी भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है, ये मेरे उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधार शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पांव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने मुझे दिखाया था कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूं और बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूं, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूं और मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूं। हमारा खुदावन हमेशा हमेशा महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। थैंक यू सैमी। परमेश्वर के हथियार के विषय में हम सीख रहे, द आर्मर ऑफ गॉड। इस पृथ्वी पर निरंतर हमारी लड़ाई है खुद से, यानी हमारे पापमय स्वभाव से, संसार से और दुष्ट शैतान से। और ये युद्ध बड़ा घमासान है। इस युद्ध की तीव्रता को कई बार हम समझ नहीं पाते हैं और इसलिए परमेश्वर का वचन इस युद्ध का सामना करने के लिए हमें दिव्य हथियार और सामग्री देता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए और हमारे बल के लिए और हमारे इस युद्ध के लिए प्रभु ने प्रदान किया है। उसमें से खास है परमेश्वर का हथियार, जो एफएसी 6 में उसके 10 से लेकर 18 के बीच में हम पढ़ते हैं। अंदरूनी भागों में बलवंत होना है, बाहरी रूप से नहीं। अंदरूनी भागों में बलवंत होना है और इसलिए अंदरूनी भागों के हथियार प्रभु का वचन हमें बताता है। अभी तक हमने 4 हथियार खास करके देख लिए। पहला सच्चाई, दूसरा धार्मिकता, तीसरा शांति के सुसमाचार की तैयारी और चौथा विश्वास। और इन चारों चीजों को अलग अलग हथियार के रूप में बताया गया है। सत्य को बेल्ट या कमर कसने के लिए इस्तेमाल करना है, धार्मिकता को झिलम के समान, शांति के सुसमाचार की तैयारी हमारे पैरों के जूतों के समान है और विश्वास जो है वो एक ढाल के समान है। अब इसके वर्णन को आप सुनना चाहते और ज्यादा सीखना चाहते या समझना चाहते तो आप YouTube पर इन वीडियोस को देख सकते हैं, लेकिन आज मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता हूं। 5वां हथियार जो एफएसी 6 और उसके 17 में हम देख सकते हैं, और वो है उद्धार का टोप पहन लो। ऐसा ही है, उद्धार का टोप पहन लो, बस इतना ही लिखा है। दूसरे एक हिंदी में ऐसे इस तरह से छुटकारे का शिरस्त्राण पहन लो, तो शायद समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने उद्धार का टोप पहन लो। इंग्लिश में ऐसा है, वेयर पुट ऑन द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। हेलमेट, जोर से बोलिए, उद्धार का टोप पहन लो। ओके, बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है इस हथियार का, ज्यादा कुछ बोला नहीं। उद्धार का टोप पहन लो, ज्यादा आगे पीछे कुछ समझाया नहीं है। वो शायद इसलिए कि पौलुस शायद ऐसा सोच रहा है कि ये दोनों बातों की अहमियत हम सब समझते हैं, टोप की भी या हेलमेट की भी और उद्धार की भी। सुने आप, अब टोप ऐसा बोलता हो या हेलमेट बोलता हो तो क्या याद आता है? बाइक का हेलमेट याद आता है सबको याद। हम जब 2 व्हीलर्स पे जा रहे हैं तो इसको हम पहनते हैं।
कितने भरोसे से मैं बोल रहा हूं। टू व्हीलर पे जब हम जाते हैं तो इसको हम पहनते हो? ओके, बहुत लोग पहनते, बहुत लोग नहीं पहनते। ओके, ये पहनना जरूरी है, खासकर टू व्हीलर के लिए। मैं बताऊंगा कुछ बातें। ठीक है, अलग अलग टाइप के हेलमेट है। ठीक है, आज हमारे इस युग में अलग अलग टाइप के हेलमेट आपको दिखेंगे। कुछ ऐसे हेलमेट जो बाइक पे पहनते हैं, कुछ ऐसे जो साइकिलिंग पे पहनते हैं, या बहुत स्पीड से जब साइकिलिंग कॉन्टेस्ट हो रहा था तब पहनते, या कुछ ऐसे हेलमेट है जो आजकल के सिपाही पहनते हैं। कुछ क्रिकेट के हेलमेट देखे होंगे आपने जिसमें बॉल फंस जाता है। ओके, या ये क्रिकेट का हेलमेट है। फिर सेफ्टी हेलमेट, इंडस्ट्रियल हेलमेट है ना। कोई कोई फैक्ट्रियों में जाओ तो ये पहनना जरूरी है। और फिर जो माइंस होते हैं, कोयले के, क्या बोलते, खान बोलते हैं ना, उसमें जब है तो उसमें हेलमेट, उसमें खास हेलमेट है, क्या है, लाइट वाला हेलमेट है। तो अलग अलग तरह के हेलमेट है, और ये सब किसके लिए है? हेलमेट से क्या फायदा है? मर्सी, किसका सेफ्टी? खुद का क्या? लेकिन हेलमेट किसको बचाता है? सोच रहे सब, सबको ऐसा है कि हेलमेट पहनने से फाइन से बचते हम, पुलिस पकड़ेगा नहीं, चालान काटेगा। हेलमेट किसको बचाता है? हाँ सर, इतना पता है ना, किसको बचाता है? सर को बचाता है। ये सारे अलग अलग टाइप के हेलमेट क्यों हमको बनाने पड़े? इसलिए कि हमारे शरीर का एक बहुत ही अहम भाग है हमारा सर, और उसको चोट लग सकता है, खास करके जब अति गति से, बहुत स्पीड से कोई भी चीज हमारी ओर आए, हम उसकी ओर जाए। हाँ, जब स्पीड कोई भी चीज बहुत तेजी से आता होता है तब हमारे सर को उससे चोट पहुंच सकता है। अभी हम बाइक पे बहुत स्पीड पे जा रहे हैं और अगर हम गिर गए, हवा से बचने के लिए थोड़ी हेलमेट पहनते, अगर हम गिर गए तो हम बड़ी गति से गिरेंगे और क्या होगा? हमारे सर को, क्यों हम पूरे शरीर पे हेलमेट नहीं पहनते? क्योंकि पूरा शरीर जो झेल सकता है उससे कई गुना कम झेलता है हमारा सर। सर को कोई बड़ा झटका, बड़ा नहीं, छोटा झटका भी लग जाए तो आपका होश तो जाएगा, शायद आप शायद पैरालाइज हो सकते हो, आप कोमा में जा सकते हो, आपकी मौत तक हो सकती है। मेरे पिताजी रोड क्रॉस कर रहे थे और एक बाइक ने आके उनको टक्कर मारा, वो गिरे, उनका सर रोड पे लगा। 6 महीने तक प्रोसेस चला, थोड़ा सा ही झटका था, लेकिन हमारा सर जो है वो बहुत बड़ा शॉक झेल नहीं सकता। इसलिए उसको क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। खास करके जब जल्दी से कुछ उसकी तरफ आ रहा हो। सिपाही इसलिए पहनता था कि कोई जोर से तलवार घुमाए तो तलवार की धार से बढ़कर उसका मार भी अगर लग जाए तब भी सर को चोट लग जाएगा। कोई भारी चीज मार दे तो चोट लग जाएगा। क्रिकेट खेलते हैं तो हेलमेट इसलिए पहनते हैं क्योंकि 150 किलोमीटर की स्पीड से क्रिकेट का बॉल आपकी तरफ आ रहा है, आप घोड़े पे जा रहे हो, आप गिर गए तो घोड़ा बड़ी गति से जा रहा है। आप बैटलफील्ड में हो, कोई बुलेट आपकी तरफ आ रहा है, गोली आ रहा है, हो सकता है कि हेलमेट उस बुलेट से आपके सर के चोट को बचा दे। तो यानी बड़ी गति से आने वाली चीजों से बचने के लिए क्या चाहिए? हेलमेट चाहिए। याद रखना ये शब्द मैंने जो बोला, इट सेव्स अस फ्रॉम थिंग्स दैट कम टुवर्ड्स अस एट वेरी हाई वेलोसिटी। लेकिन आमतौर से
हम सबको हेलमेट पसंद है कि नहीं? कितनों को हेलमेट बहुत पसंद है, बहुत प्यार करते हैं अपने हेलमेट से। इसलिए बोलते हैं महंगा हेलमेट खरीदो। पर हमारे पास कई सारे कारण है। वी हैव वेरी मेनी रीजंस व्हाई वी डोंट वेयर हेलमेट। क्यों? क्योंकि एक तो कि यार ये भारी चीज लेके जब पहनते हैं तब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हम कोई ऑफिस में जा रहे होते हैं इसको लटका लटका के घूमने का, ना, या फिर उसको बाइक पे लटका दिया तो चोरी हो गया। एक्टिवा है तो बच गए, अंदर रख दिया सीट में, लेकिन बाकी सब जगह पे इसको लेके घूमना, कहीं भी जाओ तो ये लेके घूमना, ये असुविधाजनक है। दूसरा कि इसको जब पहनो तो पसीना पसीना हो जाता है, कभी कभी सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, क्लॉस्ट्रोफोबिया आप समझते हो, एकदम बंद बंद सा लगता है। ये ग्लास वास लगा दो तो ऐसा लगता है कि घुटन हो जाएगा अभी, ऐसा लगता है किसी को। कई लोग बोलते हैं हमारे बाल थे लेकिन हेलमेट की वजह से नहीं है। कई लोगों के लिए हेलमेट इसलिए कि भाई यार मैं इतना लाख रुपया लेके बाइक खरीदा और फिर मैं बाइक चला के जाऊं और लोग मुझे ना देखे और मेरे हेलमेट को देखे तो क्या फायदा? चेहरा तो दिखना चाहिए कि नहीं? तो इसलिए हेलमेट नहीं पहनते, बोले हम चेहरा देखेंगे नहीं लोग। अलग अलग कारण है हमारे ये ना पहनने के, लेकिन कितने भी कारण और बहाने आप बना दो उसकी अहमियत को आप छोटा नहीं कर सकते। हेलमेट इज अ वेरी नेसेसरी इक्विपमेंट। आज भी हम आज के इस युग में भी हेलमेट को कभी भी हटा नहीं पाए हैं। बहुत अहमियत रखता है क्योंकि वो हमारे सर को ही नहीं, हमारे अंदर जो मस्तिष्क या भेजा है उसको ही नहीं, कुछ हद तक हमारे चेहरे को भी वो बचाता है, हमारी आंखों को बचाता है, हमारी सुनने की क्षमता को बचा के रखता है, हमारे जबान को संभालता है। एक्सीडेंट में जबान कट सकता है, दांतों को संभाल के रखता है, बोलने की क्षमता, और वो सबसे बढ़कर हेलमेट हमारे गर्दन को भी संभालता है। तो बहुत अहमियत रखने वाला, इसलिए पौल वहां पर कहता है उधर का टोप पहन लो यार, क्योंकि ये तो हम सबको पता है यार, ये तो बहुत ही अहमियत रखने वाली चीज है यार। कोई भी ऑप्शन दिया जाए तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हम ढाल भूल जाएंगे, शायद हम झिलम पहनना भूल जाएंगे, लेकिन टोप नहीं भूलेंगे। आप हो मेरे साथ? और उसकी तुलना एक और शब्द के साथ की है, वो है उद्धार। टोप क्या क्या दिखाता है? उद्धार को। जितना टॉप जो तो टोप है या हेलमेट है वो इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है? उद्धार हम सब के लिए जरूरी है। वैसे देखने जाए तो पृथ्वी में 3 तरह के लोगों को हम देख सकते हैं। एक जो भौतिकवाद है, मेटीरियलिस्टिक है ना, वो उनके लिए क्या है? संसार ऐसे अचानक बन गया, सब अपने आप बन गया, यहीं पे है जो भी है, फिर एक बार हम मर जाएंगे, फिर सब खत्म। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वो नास्तिक हो सकते हैं, एग्नोस्टिक हो सकते हैं, उनके अलग अलग अभिप्राय हो सकते हैं, लेकिन आमतौर से वो ये कहते हैं कि ये परमेश्वर, स्वर्ग, नरक, दुष्ट आत्मा ये कुछ नहीं है, जो दिखता है ये संसार में वही है, और जो कुछ है वो यही है। अच्छी तरह से जी लो जब तक जी सकते हो, खाओ पियो ऐश करो मजे करो। ये भौतिकवाद। अब ऐसे सोचने वाले एक व्यक्ति के लिए उद्धार जो शब्द है उसका कोई अहमियत नहीं है। किस बात से उद्धार? क्योंकि उद्धार का परिभाषा क्या है? व्हाट इज सैल्वेशन? उद्धार जो शब्द है उसका परिभाषा है कि कुछ हानि से, कुछ नुकसान से, कुछ खतरे से, कुछ होने वाली क्षति से अपने आप को बचाना, उसको कहते हैं उद्धार। आगे आपको भविष्य में कुछ नुकसान दिख रहा है, कुछ खतरा दिख रहा है, उससे जो बचने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं उद्धार। उसके अलग अलग शब्द है। उसको हम मोक्ष बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं, रक्षा बोलते हैं, निजात बोलते हैं, बुद्ध लोग बोधि बोलते हैं, इंग्लिश में एनलाइटमेंट बोलते हैं या रिडेम्पशन बोलते हैं। अलग अलग शब्द है, लेकिन हर पृथ्वी के हर गुट, हर प्रांत में, हर पंथ में उद्धार का एक परिभाषा है, सिवाय भौतिकवाद में मानने वाले। उनके लिए उद्धार का कोई, उनके लिए उद्धार यही है कि भाई तुम खाओ पियो और मौज करो। ठीक है,
लेकिन ऐसे अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा है तो आपकी परिभाषा ये है कि ये जो संसार जो दिख रहा है ना वो एक अकस्मात है, ये अचानक से हो गया, इसके पीछे कोई है नहीं, कोई परमेश्वर है नहीं। तो ज्यादा मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन केवल एक उदाहरण जो मैं कई बार देता हूं, इफ यू कैन जस्ट ब्लो आउट, ये इंसान का कान है, कान, इसका एक अंदर का दिख रहा है आपको, थोड़ा कैन यू ब्लो अप मोर, लिटिल बिट मोर टुवर्ड्स दैट पिंक एरिया, दिख रहा है आपको? ओके, ये आपको तीन चीजें दिख रही है यहां पर। ओके, मैं उंगली से दिखा रहा हूं, ये आपके कान, आप सबको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? ओके, ये आवाज तब आपको सुनाई दे रहा है जब ये और ये तीन अलग अलग हड्डियां हैं। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां है। एक को बोलते हैं हैमर, ये हैमर है, ये आपका ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम। जब मेरा आवाज आपके कान में पहुंचता है तो ये ईयर ड्रम हिलता है, और ये ईयर ड्रम के ऊपर ये हैमर अटैच है, और ये हैमर एनविल को हिलाता है। एनविल कनेक्टेड है इधर, इसको स्टिरअप बोलते हैं। ये एक एक्सीडेंट है, ये एक, आप हो नहीं समझे? आपके कान के अंदर इतनी तीन छोटी हड्डियां अचानक से बन गई। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब ऐसे पड़े हुए थे और बिजली लगी, तो पहला धातु आप बने, फिर उसमें से धीरे धीरे कर ये बन गया। मैं आपको इसका पूरा ड्राइंग और इसका मैं सब बना के भी दूंगा तो भी आप बना नहीं पाओगे। एक अच्छा, इसकी खासियत क्या है मैं बताता हूं। आपके शरीर का ये एक ऐसा भाग है जहां पर खून नहीं पहुंचता है, यहां पर खून नहीं पहुंचता है, लेकिन फिर भी पोषण वहां पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचता है, आप जो खाना खाते हो उसके अंदर से जो भी ग्लूकोज है वो वहां पर पहुंचता है, लेकिन खून नहीं पहुंचता है। हमारे शरीर के हर भाग में खून ऑक्सीजन लेकर जाता है, खून पोषण लेकर जाता है, लेकिन कान में नहीं। क्यों पता है? क्योंकि कान में अगर खून पहुंचेगा तो खून के अंदर हमारे दिल का धड़कन है। आप हाथ पांव कहीं भी पकड़ते हो तो फील होता है, आपको फील होता है, पल्स फील होता है, तो क्या है? आपके दिल का, बोलिए, आप बाजू वाले को बोलिए पंप नो आवाज से। आपके शरीर में एक ऐसा पंप है जो आप पैदा हुए तब से चालू है, वो बंद नहीं हुआ है। जिस दिन उसने वेकेशन लिया, आप वेकेशन पे हो, वो बंद ही नहीं हुआ है। ऐसा कोई पंप मिला है? आपका उम्र, विश्वकर्मा जी आपका एज कितना है? 61 ईयर्स से वो बज रहा है। जब आप जवान थे तो जब शादी से पहले कोई दिखी थी तो उसका स्पीड बड़ा था, फिर आपकी पत्नी दिखी तभी भी बड़ा था, लेकिन आपके रिजल्ट्स जब खराब आए थे और पिताजी ने पकड़ा था तब थोड़ा धीरे हो गया था। लेकिन आमतौर से लगभग 70 से 80 बार आपका दिल धड़कते धड़कते यहां तक एक बार भी, कभी भी, हमारे कल भी 3 दिन से हम परेशान हो रहे हैं हमारे फैक्ट्री पे, हमारे बॉयलर का पंप, पता है पुराने पंपों में होता था पानी डालना पड़ता था फिर ही खींचता है। हमारे पंप में कोई बीच में पानी खोल खोल के डालना, शू करे पानी नाकू खून डाल रहा हूं मैं। हमारे पंप को कोई प्राइमिंग की जरूरत नहीं, बचते जा रहा। वो धड़कन को लेके पहुंचता है हमारे शरीर के हर अंग में। आप फील कर सकते हो दिल के उस पंप के आवाज को, उसके धड़कन को, सिवाय कान में। वो क्यों ऐसा है? ये इतनी छोटी हड्डियां है, इतनी छोटी हड्डियां है, ये तो मैंने इतना ब्लो अप करके आपको दिखा, इतनी छोटी हड्डियां है कि खून के अंदर का धड़कन अगर आपके कान को लग जाए तो आपका कान का पर्दा फट जाएगा। तो किसी ने
ऐसा बनाया इसको सोच के, दिमाग लगा के, कि यार कान एक ऐसा चीज है जहां पे खून नहीं पहुंचा सकते। समझ रहे हो? आप कब से क्या क्या सुन सुन के इस पृथ्वी पे घूम रहे हो, आपको नहीं पता था कि खून वहां नहीं पहुंच रहा है। आपने कभी नहीं सोचा कि यार डॉक्टर ऐसे हाथ रखते हैं उसको पता चल जाता है, मुझे क्यों मेरा धड़कन नहीं सुनाई देता? दूर दूर की आवाजें मुझे सुनाई देती है, लेकिन मेरे दिल का धड़कन मुझे सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि किसी ने आपके दिल को और उसके धड़कन को आपके कान से बचा कर रखा है। क्योंकि जिस दिन आप वो सुन पाओगे उस दिन आप बहरे हो जाओगे। बोलिए बाजू वाले को, जोरदार आइडिया छे, खतरनाक डिजाइन है। तो भौतिकवाद को लेकर परमेश्वर का वचन कहता है, मूर्ख अपने दिल में कहता है कि ईश्वर नहीं है। मूर्ख, जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि ईश्वर नहीं है, जो कुछ भी है या दिखता है, वो मूर्ख है। और ऐसे व्यक्ति को उद्धार का जो शब्द है वो समझ में ही नहीं आता है। दूसरे एक गुट है जो हमारे चारों ओर देखते हैं, वो है सर्वस्ववाद, क्या बोलते हैं, सर्वेश्वरवाद, पैंथीइज्म। उसका एक दूसरा रूप है, दूसरा एक शब्द था, क्या व्हाट इज इट, पॉलीथीइज्म। उसका क्या है, पंकज यहां बैठा है, द किंग ऑफ बहुदेववाद, बहुदेववाद, ओके, पॉलीथीइज्म, पैंथीइज्म। अब ये पैंथीइज्म जो रखने वाले हैं वो विश्वास ये करते हैं कि ईश्वर सब में है और सब ईश्वर है, सभी ईश्वर है। तो इसलिए ज्यादा ऐसा ईश्वर के बारे में बहुत, हम भी ईश्वर ही है, ईश्वर हम में भी है। और इनका जीवन कैसे चलता है कि भाई जिंदगी, अब हो मेरे साथ, जिंदगी एक बड़ा चक्कर है, इसके अंदर हम घूमते जा रहे हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म। और क्या तय करता है कि हम क्या जन्म लेंगे? हमारे कर्म। हमारे कर्म ये तय करेंगे कि कब तक ये साइकिल में घूमते रहना है। अच्छा, इसमें इनके अंदर बहुत सारे वाद विवाद है। कुछ कहते हैं कि 84 लाख और कुछ कहते हैं कि 84,000। लेकिन इतने सारे जीव के योनियों के अंदर से गुजरकर आप शायद मोक्ष पा सकते हो। मोक्ष का मतलब है कि इस चक्कर से बाहर निकलना। ठीक है, आप हो मेरे साथ? बोलते हैं ना पुनर्जन्म, अभी कोई दूसरा जीव होगा। इस सोच के अंदर का प्रयास यह है कि इस चक्कर से बाहर निकलना है। और बाहर निकल के क्या होना है? इस चक्कर से आप जब बाहर निकलोगे तो परमात्मा से मिल जाओगे, यानी आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये पूरी लड़ाई इसके लिए है कि हम खुद को खत्म करें। हम मोक्ष इसलिए प्राप्त कर रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक ईश्वर जो हमें एक अस्तित्व देता है, एक पहचान देता है, हमें इतना सब सीखने का देता है, अंत में कहता है कि इसको खत्म कर दो, ये अस्तित्व खत्म करो। अगर कर्म ही हमारा सब कुछ फैसला करता है तो फिर इस देश में न्याय प्रणाली की जरूरत क्या है? कर्म को उसका काम करने दो, जो जिसको जो करना करे उसका कर्म उसको संभाल लेगा। अब समझ पा रहे हो? इसकी गहराई में मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये एक गुट है। और इनके लिए उद्धार, जब हम बोले ना उद्धार का टोप पहन लो, तो उनके लिए उद्धार है मोक्ष, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ मिल जाना और खत्म हो जाना। अच्छा, परमात्मा के साथ मिल जाओगे तो क्या परमात्मा के अंदर आप कुछ जोड़ने वाले हो? आपके अंदर आपने ये जो चक्र के अंदर सीखा, अनुभव जो आपके अंदर आए, वो सब क्या परमात्मा में जोड़ने वाले हो? नहीं। अगर जोड़ने वाले हो तो फिर वो कैसा परमात्मा जिसमें आप जोड़ सकते हो? और अगर आप नहीं जोड़ने वाले हो तो ये चक्कर में सीखने का मतलब क्या? तो फिर उससे भौतिकवाद अच्छा। आप समझ पा रहे हो कि सबको मैं टोपी पहना रहा हूं? नहीं समझ में भी आया तो एक बार सुन लो। आप जब बाहर जाकर लोगों को उद्धार का बात करते हो ना, तो कई बार इसलिए लोगों को उद्धार का बात समझ में नहीं आता है क्योंकि उनका दिमाग भौतिकवाद में फंसा हुआ है। उनके लिए उद्धार का कोई मतलब नहीं है। कई लोगों के लिए उद्धार मोक्ष है।
या केवल इतना ही है कि यार अच्छे कर्म कर्म करके आगे बढ़ो ताकि अगले जीवन में भी इंसान बन के आओ? पर एक तीसरा गुट है जो ये विश्वास करता है, उसके लिए उद्धार की परिभाषा थोड़ा अलग है। वो ये विश्वास करता है कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया, इस सृष्टि को उसने बनाया, इस कान को भी उसने बनाया, जो हम देख रहे थे उस कान को भी उस सृष्टिकर्ता ने बनाया, और उसने इस सृष्टि को इच्छा शक्ति दी, हमें और आपको इच्छा शक्ति दी। लेकिन उस इच्छा शक्ति का गलत इस्तेमाल कर कर हम उस सृष्टिकर्ता से दूर हो गए। जैसे ये स्क्रीन है, इसको अगर मैं उसके वायर से अलग कर दूं तो उसको उस बिजली या उस वायर के अंदर से उसको जीवन मिलता है, वो जिंदा है, वो मुझे कुछ दिखा रहा है स्क्रीन पे, पर वायर खींच दूंगा तो नहीं रहेगा। मोबाइल है या ये टैबलेट है, उसको हम वायर चार्जर पे लगाते हैं तो चार्ज उसके अंदर प्रवेश करता है, फिर हम उसको अलग करते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक उसको अलग नहीं रख सकते। सृष्टिकर्ता ने सृष्टि को बनाया, सृष्टि ने सृष्टिकर्ता से दूर रहना चाहा। उस दूर रहने की प्रक्रिया को पाप कहते हैं, ठीक है? उसकी परिभाषा है पाप की, भाई हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं, हमको तुम्हारे साथ कोई मेल नहीं, उसको पाप बोलते हैं। लेकिन सृष्टिकर्ता जानता है कि ये पापी मेरे बगैर बच नहीं सकता, तो इसको मुझे बचाना है। वो खुद बच नहीं सकता, इसलिए वो खुद उतर कर आता है। मैं जल्दी से उद्धार का सुसमाचार जो हम सब जानते हैं, वो खुद उतर कर आता है और उसके पापों का जो दाम है, जो पेनल्टी है, जो जजमेंट है, जो सृष्टि से दूर हो जाना, सृष्टिकर्ता से दूर हो जाना अपने आप में एक पनिशमेंट है। अगर आप मोबाइल को इलेक्ट्रिसिटी से दूर रखोगे तो थोड़े समय के बाद मोबाइल फोन को अपना पनिशमेंट मिल जाएगा, उसको वो कभी भी फिर चालू नहीं होगा। ठीक उसी तरह हम भी सृष्टिकर्ता से अपने आप को दूर रखेंगे तो थोड़े समय के बाद हम खत्म हो जाएंगे। तो हमको उसके साथ जुड़ना है, और जुड़ने के लिए यीशु खुद, परमेश्वर खुद पृथ्वी पर आता है, हमारे पापों का दाम चुकाता है, एक रास्ता खोलता है ताकि सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच में सुलह हो जाए, एक सुलह हो जाए, एक मेल हो जाए। इस प्रक्रिया को उद्धार बोलते हैं, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर पाप, जो तुमने परमेश्वर से अलग होकर चुनाव लिया है, उसका दंड आपके ऊपर आएगा, और वो दंड हमेशा के लिए आप उठा लोगे। तो उस क्रोध से, उस दंड से, उस न्याय से बचने के लिए आपको आपका हाथ बढ़ाना पड़ेगा। अभी कोविड का जब वैक्सीन आया, कोविड वैक्सीन आया, तो क्या कोविड का वैक्सीन आ गया तो कोविड संसार से चला गया? नहीं, हम सबको जाकर कोविड का वैक्सीन लेना पड़ा। हम सब क्लिनिकों में, अस्पतालों में गए, वैक्सीन लिया, तब जाकर कोविड से सुरक्षा हमको प्राप्त हुई। यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आता है ताकि हम सब ने जो निर्णय लिए, पाप किए, उसका दाम वो चुका है, और उस दाम के चुकाने की वजह से हमें उद्धार मिले। पर वो उद्धार क्योंकि यीशु ने चुका लिया, हमको प्राप्त नहीं होगा। यीशु ने चुका दिया है तो क्यों संसार में सब लोग आज भी पापी है? वो इसलिए कि आपने खुद जाकर अब उसको उठाया नहीं है। अब जब तक आप खुद यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार नहीं करते, तब तक वो उद्धार आपको प्राप्त नहीं होता है। बहुत सारे वचन है जो मैं पढ़ सकता था, लेकिन समय के अभाव से मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक दो वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। रोमी 5 और उसका 8 और 9। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा, तो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हम बच जाएंगे, हम उद्धार पाएंगे, क्योंकि कोई हमारे वास्ते मरने आया। ये उद्धार जो बाइबल बताता है, ये उद्धार जो उद्धार का टोप जो पौल बताता है कि ये उद्धार के टोप को तुम पहन लो, ये हेलमेट जैसा है, ये तुम्हारे सबसे नाजुक अंग को बचाएगा, तुम्हारे पहचान को बचाएगा। अगर तुम्हारा भेजा मस्तिष्क बाकी रहेगा तो तुम बाकी रहोगे, उसी तरह अगर उद्धार का टोप पहना है तो तुम बचे रहोगे। गति से आने वाली कोई भी चीज तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगी। उद्धार का टोप
हर कोई पहन लो, हर किसी को पहनने की जरूरत है। किसी ने पतरस से पूछा कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, तो उसने कहा मन फिराओ और तुम अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब कुछ स्टेप्स बताए, उद्धार पाना है, क्या करना है? मन फिराओ, तुम्हारे मनों को बदलो। तुम जैसे जीते आ रहे हो ऐसा नहीं चलेगा, जो करते आ रहे हो करते रहोगे तो नहीं चलेगा, तुम्हारे मनों को फिराना पड़ेगा। तुमने यीशु को स्वीकार कर लिया, उससे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे दिल को, जीवन को, सोच को, तरीकों को बदलना पड़ेगा। मन फिराओ और फिर क्या करो? बपतिस्मा लो। बपतिस्मा क्या है? अपने आप को, जैसे आज बच्चे का समर्पण किया, बपतिस्मा एक समर्पण है, एक आज्ञा पालनता है कि मैं अब ये यीशु के पीछे, जैसे सादी भाषा में बोलूं तो ऐसा है, क्योंकि यीशु ने आपका मौत उठाया, आपको अब उसका जीवन जीना है। आपकी मौत उसके ऊपर, तो उसका जीवन की जिम्मेदारी आपको उसके जैसे जीना है। तो आप मन फिराओ, बपतिस्मा लो। कहता है कि वो पवित्र आत्मा का दान देगा। अभी ये कुछ ऐसे कर्म नहीं है कि भाई कौन से कर्म, मन फिराओ एक कर्म, क्या करना है? मन फिराओ उद्धार पालोगे, ये कर्म नहीं है। अच्छा बपतिस्मा ले लो, ये कोई कर्म नहीं है, ये कर्म तुम्हें नहीं बचाएंगे। उद्धार तो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह के द्वारा ही आता है, आपके विश्वास के द्वारा ही आपको प्राप्त होता है, लेकिन ये करना जरूरी है और अपने आप को बचाए रखना और सही रास्ते पर चलना। ये उद्धार का टोप परमेश्वर चाहता है कि हर कोई पहने। परमेश्वर चाहता है कि हर कोई बच जाए, इस संसार का हर व्यक्ति जो है वो बचना चाहिए। ये उद्धार जिसके विषय में बताया है। लेकिन हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो जल्दी से कुछ एक बात की ओर मैं जाना चाहता हूं। ये उद्धार है जो हम सब जानते हैं, ये वो उद्धार है जिसके बारे में हम बार बार प्रचार में सुनते हैं कि भाई यीशु मसीह आपके लिए मरा और आपने अगर ये स्वीकार कर लिया कि वो आपकी जगह पर मरा है तो आप उद्धार पाओगे। ये वो संदेश है जो हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन उद्धार के विषय में दो और परिभाषाएं मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। अब हो मेरे साथ? ओके। अभी तक जो आपने सुना था ना वो सिलेबस पहले कवर हो चुका है, अभी कुछ नया बोलने जा रहा हूं, अब गौर करना। पहला कोरिन्थी 1:18 लिखता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले को निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए नहीं, उद्धार पाने वालों के लिए। अब हो मेरे साथ? अगर हमने यीशु मसीह को हमारे जीवन में अपना लिया तो आपने उद्धार पा लिया कि नहीं? पाया कि नहीं? तो फिर पौल क्यों लिखता है उद्धार पाने वाले? इंग्लिश में लिखा है वी आर बीइंग सेव्ड। ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि बचाने की प्रक्रिया जारी है, अभी बचाया नहीं गया है। वापिस हम वही बात 2 कोरिन्थी 2:15 में पढ़ते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। फिलिपी 2:12 में लिखा है, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे से दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। शिल्पी मैंने क्या कहा? मैंने ऐसे कहा कि अब बाइबल ऐसे बता रहा है जैसे कि उद्धार का काम पूरा नहीं हुआ है। उद्धार का काम पूरा हुआ कि नहीं? क्रूस पे क्या हुआ पीटर? यीशु ने क्या कहा एकदम आखिर में? क्रूस पर क्या कहा उसने कहा इट इज फिनिश्ड, तेतेलस्टाई, सब खत्म हो चुका है। उद्धार का जो कार्य के लिए वो आया था वो उसने क्रूस पर खत्म किया। अब उसी बाइबल में दूसरे जगह पे लिखा है कि उद्धार का काम जारी है। समझना जरूरी है। कई सारे लोग यहां पे गिर जाते हैं, समझ नहीं पाते कि यहां पे बताया क्या गया है। अच्छा, दूसरी जगह पे हम देखेंगे रोमी 13 और उसका 11, उसमें लिखा है,
और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की तुलना से अब हमारा उद्धार निकट है। अब यहां पे कुछ और ही भाषा बोल रही जा रही है। अब ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि उद्धार हो रहा है, अब ऐसे बता रहे हैं जैसे कि उद्धार पास है, अभी मिला नहीं है। अब वो मेरे साथ वापस बोलता हूं, एक और कलम से दिखाता हूं कि एक ही कलम बोलूं तो शायद विश्वास ना हो। पहला पत्रस 1 और उसका 5, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए, पहला थेसलोनी 5 और उसका 9, इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर ने हमको ठहराया है ताकि हम उद्धार प्राप्त करें। ओके, आर यू विथ मी? 3 तरह के उद्धार की परिभाषा को हमने देखा। एक उद्धार जो हम पा चुके हैं, एक उद्धार जो हम पा रहे हैं, और एक उद्धार जो हम पाने वाले हैं। अब वो मेरे साथ, एक उद्धार जो हम पा चुके हैं, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि एक ऐसा उद्धार जो हमें अभी समाप्त नहीं हुआ है, कार्य जारी है, हम उद्धार पा रहे हैं। और एक तीसरा जो हम प्राप्त करने वाले हैं। ये उद्धार एक ही है, 3 उद्धार नहीं है। अभी आप ऐसा मत सोचना कि 3 उद्धार है, क्योंकि पिता है, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 है, ऐसे 3 है इसलिए 3 तरह का उद्धार, ऐसा कुछ नहीं है। ये उद्धार के अलग अलग पहलू है। उद्धार का एक ऐसा पहलू जो आप प्राप्त कर चुके हैं, और दूसरा जो जारी है, जो आप में कार्य चल रहा है, और तीसरा जो अभी मिला नहीं है, जो आपको जल्द मिलने। अब आप सोच के देखिए कि एक उद्धार पाए हुआ व्यक्ति परमेश्वर का हथियार पहन के युद्ध के लिए जा रहा है, उसको पाउल बोल रहा है उद्धार का टोप पहनो। तो अगर वो उद्धार पाया हुआ है तो वो टोप उस पर हमेशा होना चाहिए। आपको याद है मैंने कहा था कि हथियार पहले 3 जो है वो ऐसे है जो हमेशा होने चाहिए: सत्य, धार्मिकता और शांति के सुसमाचार की तैयारी। ये हमेशा हम पर होनी चाहिए। लेकिन 3 ऐसे हथियार है जो जरूरत पे उठाना है। उसमें एक है विश्वास, दूसरा है तोप, तीसरा है तलवार। और यहां पे मैं थोड़ा सा फंस गया। मैं बोला यार कहीं गलती हो गया लगता है। सुसमाचार को यहां होना चाहिए था और टोप को वहां होना चाहिए था। उद्धार तो हमेशा होना चाहिए। क्या उद्धार ऐसा चीज है कि बीच बीच में उतार दिया? शायद हम यही गलती करते हैं। हेलो, अब हो मेरे साथ? संडे को हम सब ये टोपी पहन के आते और सोमवार सुबह उसको उतार देते। बोले धार्मिकता सब चर्च में, હવે આપણે मैदानमा, હવે कापो, लूटो। हेलो, आप उसके पूरे मूल अर्थ को ना समझने की वजह से शायद हम लोग बार बार ये टोप उतारते हैं, उद्धार का टोप, क्योंकि ये तो कभी भी पहन सकते हैं ना। कुछ नहीं तो तीसरे गाने तक तो मैं रो ही लूंगा। ग्रेस में आराधना बहुत अच्छा चलता है, क्या बोलते क्या गाते, रुलाते यार, और अच्छा लगता है। क्योंकि पूरा हफ्ता टोपी उतार के घूम रहे थे तो थोड़ा गिल्ट था, आंसुओं के साथ धुल गया। समझ पा रहे हो? उद्धार कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको उतारो और पहनो। मन भाया तब उतारा, मन भाया तब पहना। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय में लिखा है, बार बार यीशु मसीह को क्रूस पर मत चढ़ाना। तुम्हारे लिए बार बार उसको क्रूस पर मत चढ़ाओ। इसलिए मैंने उद्धार के 3 पहलू बताए। जब पौलुस कहता है कि उद्धार का टोप पहन लो, तो जो उद्धार हम पा चुके हैं
उसके विषय में नहीं बोल रहा है। जो उद्धार हम निरंतर पा रहे हैं और पाएंगे, ओके, अब मैं समझाता हूं। अब वो मेरे साथ, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है इसको समझाना। मैंने कहा कि उद्धार हेलमेट को दिखाता है। हाँ, हेलमेट किसके लिए पहनते, लेकिन क्या उसके सामने क्या आता है? मैंने एक शब्द बोला था, स्पीड से आने वाली चीजें। उद्धार, हेलमेट किसके लिए है? बाजू वाले को बोलिए, गति से आने वाली, स्पीड से आने वाली। हाँ, बहुत स्पीड से आने वाली चीजों के लिए। इस संसार में सबसे स्पीड से चलने वाला क्या है? गलत, गलत। हाँ, सबसे स्पीड से क्या चलता है? क्या चलता है? चंद्रयान को कितने दिन लगे चांद पे पहुंचने में? चंद्रयान पहुंचने के बाद मैं 25 बार जाके आ चुका हूं चांद में। मेरा स्पीड तो आप सोचो। हेलो इंद्रावती बहन, सबसे तेजी से चलने वाला क्या है? सोच। लाइट, साउंड, ये सब नहीं है, सोच। हमें हमारे युद्ध में पैरालाइज कर सकती है क्या है? सोच। हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है क्या है? हमारे सोच, हमारा माइंडसेट। नहीं होगा, नहीं था। अगर आपने ऐसा बोल दिया ना, फिर उसके ऊपर विजय प्राप्त करना सबसे तेजी से। देखिए, आप समझिए एक बात को, उद्धार के उस टोप के अंदर प्रभु ने एक ऐसी गुण विशेषता, आपको, आप जो उद्धार यीशु से पाए हो ना, उस उद्धार के अंदर एक ऐसी गुण विशेषता है जो आपको निरंतर बचाने की प्रक्रिया में जारी रहती है। आप कोई गलत कदम ना उठा लो, इसके लिए उस उद्धार के अंदर इतना सामर्थ है कि वो आपको, एक फ्लाइट जब बंबई से दुबई की ओर जाता है तो पायलट जो है वो दुबई के लिए कोऑर्डिनेट सेट करता है, फिर वो सो नहीं जाता है। प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। प्लेन उड़ना शुरू हो गया तो आपको क्या लगता है, वो ऐसा आंख खोल के बैठा है कि रास्ता भटक ना जाए? वो तो जमीन पे करना पड़ता है कि हम रास्ते से गाड़ी उतर ना जाए। हवा में कोई रास्ता नहीं है, वहां पे वो प्लेन पे जीपीएस सेट करता है और प्लेन उड़ना शुरू हो जाता है। अहमदाबाद से अगर प्लेन ऊपर चढ़ गया और दुबई का कोऑर्डिनेट डाला तो लगभग दुबई पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी वो सो नहीं सकता है, उसको जागते रहना पड़ता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई में हवा का दबाव, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, ये सब की वजह से कभी कभी उसको थोड़ा सा करेक्शन, कोर्स करेक्शन बोलते हैं। पायलट का काम यही है, बार बार चेक करते रहना कि मैंने दुबई की तरफ प्लेन तो घुमाया था, पर अब प्लेन अपने आप और कहीं घूम तो नहीं गया ना। उसका काम ऐसा होता है, उसको कोर्स करेक्शन करना पड़ता है। यीशु मसीह को जिस दिन आपने पाया उस दिन आपको उद्धार तो मिल गया, लेकिन यह उद्धार आपके अंदर एक कार्य करता है। वो आपको बार बार मजबूर करता है ये चेक करने के लिए कि आप सही रास्ते पर तो जा रहे हैं। हेलो, आप सही रास्ते पर तो जा रहे हैं। आपको एक क्लैरिटी देता है, एक दिशा देता है। आप सोच के देखिए, एक सिपाही लड़ाई करने जाता है और जल्दी जल्दी में वो हेलमेट भूल जाता है। आप हो मेरे साथ? अब वो लड़ाई कर रहा है, घमासान युद्ध चल रहा है, वहां से तीर आ रहे, तलवार है, कोई भाला फेंक रहा है। बोले अरे यार हेलमेट भूल ही गयो यार। वो तलवार
वो सिपाही के रुख को आप जरा सोच सकते हो, आप कैसा होगा वो सिपाही, कैसा लड़ाई करेगा वो। उसके हाथ में अगर भाला होगा तो बात क्यों? बाजू वाले को बोलिए सर बचाना जरूरी है। पर हेलमेट अगर पहना होगा ना तो सर बार डालेगा, उसको हिम्मत होगी, उसको दिखेगा कि किस दिशा में बढ़ना है, क्लैरिटी, फोकस, डायरेक्शन। हेलो, हेलमेट देता है ये। हेलमेट नहीं होगा तो वो हमेशा डिफेंसिव होगा, वो अपने आप को बचाने के लिए रहेगा, क्योंकि हेलमेट नहीं है, उसको डर है कि उसको, क्योंकि उसका सर अगर सेफ नहीं है तो वो खत्म। उसका पांव हाथ कुछ भी लग जाए वो बच सकता है, लेकिन सर को चोट लगे तो वो बच नहीं सकता, इसलिए वो हमेशा डिफेंसिव रहता है। पर हेलमेट अगर है तो वो आगे बढ़ता है, लड़ाई करते हैं। उसको मालूम है कि मैं अगर बराबर लड़ लिया तो जीत जाऊंगा, मैं इसको हरा दूंगा। एग्रेशन। हेलमेट ये दो तरह के तेवर हमारे अंदर प्रोड्यूस करता है। एक ये कि हमें डायरेक्शन देता है, यानी हमें बचाए रखता है, हमें उद्धार के अंदर बनाए रखता है। दूसरा कि हमें ये कॉन्फिडेंस, गारंटी, एश्योरेंस, ये निडरता देता है कि अगर मैं निकल पड़ा तो भी मेरा भविष्य जो है वो सुरक्षित है। अभी मैं कुछ वचन पढ़ाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ओके, लेट्स रीड क्विकली फ्यू वर्सेस। इब्रानी 12 और उसका 1 कहता है कि इस कारण जबकि गवाहों का एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ते हैं धीरज से दौड़े। फिलिप्पी 3 और उसका 12, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। फिर वो कहता है कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं। ये उद्धार पौल को एक ऐसा सामर्थ्य देता है कि उसको बार बार सही रास्ते पर रहने के लिए उसकी मदद करता है। हेलो, उद्धार के अंदर यह विशेषता है। कई बार हम गलती कर कर उसी के अंदर पड़े इसलिए रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो उद्धार हमने पाया है उसी में कहीं मिस्टेक है। अगर आपने सही उद्धार पाया है तो सही उद्धार जो है आपको सूअर से मेमना बना देगा। सुना आपने? सही उद्धार जो है आपको सूअर से मेमना बना देगा। एक व्यक्ति ने एक सूअर भी पाला और एक मेमना भी पाला। सूअर को कहां 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 मिला? सूअर उसको कहां मिला? कीचड़ में मिला। मेमना उसको कहीं घूमते फिरते मिला। दोनों को उसने घर पे लाकर अच्छे ब्रांड का शैम्पू से नहलाया, परफ्यूम लगाया, चमकाया। दोनों सोच लो, दोनों गोरे गोरे थे, एकदम चमका के खिला पिला के बेल्ट वेल्ट बांध के मणिनगर हरिपुरा में घूमने निकले। क्या हुआ पता है? क्या हुआ पता है? कीचड़ देखा तो सुअर एक्साइट हो गया, बेल्ट तोड़कर उसको ये याद नहीं आया कि मेरे मालिक ने बहुत महंगे शैम्पू में मुझे नहलाया। उसको कीचड़ में जो मजा आता है, आप सोच के देखिए कि आपको मजा कहां आता है? आराधना में आता है, प्रार्थना में आता है, वचन सुनने में आता है, कि पाप में आता है?
શું મજા આવે સાહેબ, એટલે નથી છોડી શકતો. તમારા પ્રચાર સારા છે, બહુ સારા પ્રચાર કરો તમે, પણ બીડી પીવામાં જે મજા છે, तंबाकू दबावामा, वो तीसरे पैग में जो मजा है ना सर, बाजू वाले को बोलो सुअर नो, नो सुअर. अच्छा, ये सुअर को देख के मेमना बड़ा इंस्पायर हो जाता है, सुअर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं. हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, राह देख रहे कि कोई गलती करे और हम पीछे पीछे करें, कि वो वर्शिप लीडर तो कर रहे, हम क्यों नहीं कर सकते, पास्टर ने तो ऐसा किया तो हम क्यों नहीं करें. मेमना भी गया पीछे पीछे, कीचड़ में कूदा, लेकिन थोड़ी देर कूदने के बाद उसको लगा या गद्दा हो गया मैं. सुअर बोल रहे हैं आप बद्दी खोटी खोटी तरह गिल्ट में नहीं रहवानुं, मजाक कर, खाओ पियो जलसा करो. बोले के जलसा करो, મને બહુ ઈચ્છી ઈચ્છી અકુ લાગે છે. वो जाएगा चर्च में, आएगा तीसरे वर्शिप सॉन्ग में आंसू बहाएगा, बहुत अच्छा सा महसूस करके वो वापस जाएगा. अब हो मेरे साथ, दोनों का उद्धार हुआ ऐसा दोनों क्लेम करते, लेकिन उद्धार किसका हुआ है, किसका हुआ है, कामिनी किसका हुआ, मेमने का उद्धार हुआ है. आपको सोचना ऐसा है कि आप किधर हो. उद्धार की प्रक्रिया अगर आपके अंदर पूरी तरह से हुई है तो वो उद्धार आपका करते रहेगा. उद्धार सही हुआ है तो उद्धार होते रहेगा. हर रोकने वाली वस्तु को आप हटा दोगे, आपको सही दिशा दिखेगा. हर दिन आप आपको परखते रहोगे कि मेरा जीवन कैसा है, मेरा सोच कैसा है. आप कोर्स करेक्शन करते रहोगे. अरे यार आज ये गलती होगी, गलतियां होगी, गलतियां होगी. कोई भी नहीं है जो पूरी तरह से सही कर सकता है, गलतियां होगी, लेकिन आप रास्ता सही चुनते जाओगे. यह है उद्धार का प्रक्रिया जो जारी है आपके अंदर. और दूसरा, कुछ और कलम पढ़ते, अब आगे पहला पत्रस 1 और उसका 3-4 जब हम पढ़ते तो उसने ऐसा लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विरासत के लिए जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी है. वहां पर कह रहा है कि यीशु मसीह जी उठा, वो बात जितना सच्चा है ना, उतना ही सच्चा है उद्धार पाने के बाद आपको जो मिलने वाला है, उतना ही सच्चा है. अच्छा, दूसरा एक कलम पढ़ाता हूं, शायद उसकी गंभीरता आपको समझ में आए. इट इज इब्रानी 6 उसका 17, 18, 19 में पढ़ता हूं. इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा, वारिसों पर और भी साफ प्रकट करना चाहा कि उसको मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया. उसकी सॉरी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ओके. ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने वालों को इसलिए दौड़े है कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे. वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है. सॉरी, मैं समझा देता हूं क्या लिखा है. वहां ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने वादा किया कि तुम जिस दिन यीशु मसीह को अपनाओगे उस दिन तुम्हें अनंत जीवन का प्रतिफल मिलेगा. तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा. और वही नहीं, मैं तुम्हें यीशु मसीह के साथ सहवारिस बना रहा हूं, उसके साथ वारिस बना रहा हूं. ये प्रतिज्ञाएं उसने दी, लेकिन हमको एतबार नहीं हुआ. तो उसने क्या किया, उसने शपथ खाई. किसने? परमेश्वर ने शपथ खाई. परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है कि वो झूठ बोल नहीं सकता है.
यानी परमेश्वर ने बोला तो वो सच है, हमें मान लेना चाहिए, लेकिन ताकि हम सबको एतबार हो, क्योंकि हम हमेशा दूसरों पे शक से देखते हैं, ईश्वर को भी हम शक से देखेंगे, और प्रभु को उससे आपत्ति नहीं है। प्रभु ने कहा ठीक है यार, तुम्हारा स्वभाव ऐसा, कोई बात नहीं, मैं शपथ खाता हूं। शपथ का मतलब आप समझते हो? परमेश्वर ने शपथ कैसे खाई थी आपको पता है? किसी ने पढ़ा है शिव जी को सिवा? परमेश्वर ने शपथ कैसे खाई थी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? उत्पत्ति की पुस्तक में आप पढ़ना, एक तरफ अब्राहम, दूसरी तरफ परमेश्वर, दोनों वाचा में प्रवेश कर रहे, वाचा में प्रवेश कर रहे। वाचा कैसे करते थे? शपथ कैसे खाते थे? एक जानवर को मारकर, उसके टुकड़े कर कर, उसके बीच में से दोनों व्यक्ति चलते थे और उसके खून को लेकर एक दूसरे के साथ शपथ बांधते थे। और उसका मतलब यह था कि अगर मैं ये शपथ तोड़ूं तो ये जानवर का जो हाल हुआ है वो मेरा हो जाए। समझ पा रहे हो? आप हो मेरे साथ? आप सोच के देखिए, इस तरफ ईश्वर है, दूसरी तरफ इब्राहिम शपथ खाने जा रहे, जानवर मर चुका है। किसका चांस था पहले? इब्राहिम का चांस था पहले। लेकिन जैसे आप में से कई लोग ठंडी एसी हवा में सो जाते हो, बाजू वाले को बोलिए आपड़ू आग नहीं, इब्राहिम भी सोई गया। इब्राहिम के ऊपर एक बड़ी गाढ़ी नींद आई, वो सो गया। इब्राहिम सो गया। कई बार मेरे को पता ही नहीं चला कि ऐसा क्यों लिखा है, इतना जोरदार प्रक्रिया चल रहा और इब्राहिम सो गया। प्रभु को गाना नहीं आता होगा, प्रेज एंड वर्शिप में सो गया। प्रभु को प्रचार नहीं आता होगा, प्रचार के बीच में सो गया। इब्राहिम सो गया, लेकिन वहां पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उस बलि के बीच में से चला। परमेश्वर क्या बोल रहा है पता है? कि मैं अगर ये प्रतिज्ञा पूरा ना करूं तो ये बछड़े के साथ जो हुआ वो अनंत सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ हो। ऐसा हो सकता है? पर उसने वो किया ताकि हम मामूली लोगों को उस पर एतबार आए कि तुम मुझे अपना लोगे। यीशु मसीह ने जो बलिदान क्रूस पर सहन किया उसको तुम स्वीकार कर लोगे तो उस उद्धार के अंदर जो प्रतिज्ञा मैंने की है वो उसको मैं पूरा करूंगा। जब जिंदगी परेशानियां सामने लेकर आएगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक और दिन में आगे देख नहीं सकता, तो उद्धार तुम्हें बताएगा। बड़े स्पीड से ये सोच आएगा, खुदकुशी कर ले, जहर पी ले, हिम्मत हार ले, ब्रिज से कूद जा, ये सब सोच बड़े स्पीड से आएगा। ये उद्धार तुम्हें बताएगा, बेटा ये दुनिया तुझे कुछ दे या ना दे, मैंने जो वादा किया है वो तुझे मैं देकर रहूंगा। और मैंने जो तुम्हारे लिए रखा है कोई आंख ने देखा नहीं, कोई कान ने सुना नहीं, और कोई मन में उसका सोच आया नहीं। हालेलुया। जब संसार की अच्छी अच्छी चीजें देखता हूं तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए जो रखा है वो उससे अच्छा है। रोज प्रार्थना करता हूं, प्रभु पर लोगों को ऐसी अद्भुत अद्भुत चीजें बनाने दे, ऐसा जोरदार बनाने दे कि हमारे छक्के छूट जाए, क्योंकि जहां पे वो बंद करेंगे वहां तू शुरू करेगा। हालेलुया। बाजू वाले को कहो कि इधर शायद थोड़ा भूख, थोड़ी तकलीफ, थोड़ा बीमारी, ये सब यहाँ पे आएगा, थोड़ा है ना, थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि ये सब में से प्रभु हमको क्यों गुजार रहा है। और सोच ऐसा आएगा जो आपको निराश करे, हताश करे, आपको बोले कि यार क्या मेरा जीवन है, कैसा मेरा पति है, कैसा मेरा बेटा है, ये सब आएगा। ऐसी हालात मेरे जीवन में क्यों आई, ये ऐसे सोच आएंगे। लेकिन अगर उद्धार का टोप आपने पहना है, और अगर नहीं ऐसा सोच आता है तो तुरंत पहन लो,
इसलिए हम बोलते बाइबल पढ़ो, इसलिए हम बोलते आराधनाओं में आओ, संगतियों में आओ, इसलिए हम कहते प्रार्थना करो, क्योंकि जब जब आप ऐसा सब करोगे तब तब आप उस टोप को उठा के पहन रहे हो और उस सोच से प्रभु आपको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे शरीर में एक ऐसा ही अंग है जहां पर सारे इंद्रिय है? हमारा सर, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, टच, सब इधर ही है, सारे इंद्रिय इधर है। और यहां पर क्या पहनाना है? उद्धार। जोर से बोलिए, उद्धार। सारे इंद्रियों को उद्धार के अंदर से देखना है। संसार के साथ का हमारा सारा इंटरफेस, हमारा सारा इंटरेक्शन उद्धार के अंदर से देखना है। संसार जब तुम्हें अच्छी चीजें दिखाएगी तो उद्धार के द्वारा देखना है। उद्धार आपको बदलेगा। कहते हैं ना कि those who are in Christ Jesus are a new creation। मैं जैसे देखता था वैसे देखता नहीं, सोचता था ऐसा सोचता नहीं, बोलता था वैसा बोलता नहीं, मेरा स्वभाव बदल गया। आई एम न्यू, मैं नया बन गया। क्यों? क्योंकि उद्धार के अंदर से हम देखते हैं। दुनिया अलग दिखाई देती है, हमें सब कुछ बुलंद और जयवंत दिखाई देता है। हम देखते हैं कि हम हारे हुए नहीं, हम एक विजेता है। हम देखते हैं कि हम जयवंत से भी बढ़कर है। हम देखते हैं कि प्रभु हमारे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सारे सिपाही रोमी होते थे ना, उनके अलग अलग टोपी होते थे, इसलिए मैंने सारे टोपियों के 12 टोपी यहाँ पे दिखाए। अलग अलग तरह के टोपियां है, सब अलग अलग है। ये टोपी दूर से बता देता था कि ये टोपी पहनने वाला कौन है। ये कप्तान है, ये कमांडर है, ये सिपाही है। ये टोपी हमारी पहचान है। हजारों की भीड़ के बीच में जब हमको ऐसा लगता है कि कोई मुझे नहीं देख रहा, ये उद्धार का टोप शैतान देखता है। बोले कि उधर वो भीड़ के बीच में उस कंपनी में इकलौता एक टोपी दिख रहा है। इसलिए कई बार हम पर अटैक होता है, लेकिन कई बार वो हमें छू भी नहीं सकता है। आमेन, आमेन। हमारा उद्धार हमारा पहचान है। इट इज आवर आइडेंटिटी। ठीक है, और उस आइडेंटिटी से उसने हमको सील कर दिया है ना। पवित्र आत्मा का सील हम पर लगा। इसलिए वचन इस तरह से कहता है, 2 कोरिन्थी 1 और उसका 22, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बहने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। पवित्र आत्मा का छाप हम पर, वी आर सील्ड, दैट इज आवर आइडेंटिटी। और वो सील ऐसा है जो हमें हमारे उद्धार, अल्टीमेट उद्धार तक हमें पहुंचाएगा। आमेन। उद्धार ये नहीं कि हम स्वर्ग में पहुंचेंगे जहां पर सुनहरे पथ है, जहां पर हम उड़ सकते हैं। उद्धार ये है कि वहां पर हम कैसे होंगे पता नहीं, लेकिन जैसे भी होंगे हम यीशु को जैसा है वैसा ही होकर हम उसे देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार का टोप पहन लो। एक उद्धार जो यीशु के द्वारा प्राप्त हुआ है, लेकिन वो सबसे बढ़कर वो उद्धार अगर सही होगा तो उद्धार तुम्हें उद्धार में बनाए रखेगा। वो उद्धार तुम्हारे अल्टीमेट उद्धार तक तुम्हें पहुंचाएगा। वो है उद्धार का टोप पहनना। हालेलुया। आइए हमारी आंखों को बंद करें। पता नहीं कितनी बात को आप समझ पाए। मैंने पूरी कोशिश की कि प्रभु के वचन के आधार पर आपको प्रोत्साहित करूं। आपके जीवन की परिस्थिति अभी कैसी है मैं नहीं जानता। आप कहां पर हो, आप प्रभु से दूर हो, या आप प्रभु के सम्मुख आते फिर चले जाते, या आप एक भक्त हो, मैं जानता नहीं हूं। लेकिन प्रभु की आत्मा आपसे बात करे, आपके दिल में कार्य करे। अगर हम पाप के साथ खिलवाड़ करते तो हम बहुत ही बड़ा खतरा बार बार हम पर मोल लेते हैं। अचानक से हम पर कोई ऐसा वार शत्रु का हो सकता है जो हमें हमेशा के लिए घायल कर दे। लेकिन उद्धार अगर अपना कार्य पूरा करे तो हमें वो सही मार्ग पर हमेशा रखेगा।
हर वो बात जो हमें प्रभु से दूर करे, उन चीजों को वो दूर करेगा। हमारी मंजिल की ओर ताकने के लिए मजबूर करेगा, हमें हिम्मत देगा, हमें हमारे दिल में एक भरोसा देगा कि संसार में हमें चीजें मिले या ना मिले, जय हमें हासिल हो या ना हो, प्रभु की ओर से प्रतिफल हम जरूर पाएंगे। गारंटी, एक गारंटी जिसको प्रभु ने खुद शपथ खाकर हमारे लिए तय किया है। इसलिए एक मसीह ऐसा व्यक्ति होगा जो कोई भी हालत में कभी भी मायूस नहीं होगा, वो कभी भी कुड़कुड़ाएगा नहीं, उसका हालातों को देखकर वो रोएगा नहीं, वो घुटने टेकेगा नहीं, अपने हालातों से वो बात करेगा और कहेगा हालात तुझे बदलना पड़ेगा क्योंकि मेरा जय निश्चय है, मेरा महिमावंत होना निश्चय है। तू कितना भी मुझे हरा दे, मैं फिर खड़ा होऊंगा और तुझे हराऊंगा। हालेलुया। आइए अपने आप को समर्पित करें और प्रभु के सामने अपने आप को रखे। प्रभु जी, इस उद्धार के लिए धन्यवाद जो निरंतर हमें सही रास्ते पर बनाए रखता है और जो हमें हमारे अंजाम तक पहुंचाएगा। जो अच्छा काम तुमने हम में शुरू किया है उसको तू अपने अंजाम तक पहुंचाएगा, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। तुझ पर भरोसा है खुदा। धन्यवाद देना चाहते हैं, हम शुक्रगुजार है तेरे लिए। यहाँ पर कोई भी है जो प्रभु जी अपने जीवन में एक मल्लयुद्ध के अंदर है, लड़ाई कर रहा है, बार बार तुझसे दूर जा रहा है, बार बार हिम्मत हार रहा है, तो तू उनसे बात करना। आज जो भी वचन पहुंचा है उसके द्वारा तू उनको बल देना, आशा से भरपूर करना। तेरा वचन ने कहा कि वो आशा हमारे लिए एक लंगर के समान है जो दुनिया के हर तूफानों के बीच में हमें दृढ़ रखेगा। धन्यवाद यीशु तेरे सारी भलाइयों के लिए। हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया, पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा, किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति
आशा के लिए, कभी ना डगमगाने वाली इस आशा के लिए जो एक लंगर के समान है, जो तूने हमारे अंदर उस उद्धार के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो छाप और मोहर तूने हम पर लगाई, उसके द्वारा तूने हमारे अंदर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। यहाँ पर आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपते, उनके अंदर प्रभु जी ये आशा बुलंद हो, दिखाई दे, उन्हें सही रास्ते पर रखे, उन्हें मिलने वाली उस मिरास के ऊपर भरोसा दिलाए खुदावन। हिम्मत उनकी बांधे, उनको दृढ़ करे और उनको हर लड़ाई, हर कुंज में जीत हासिल करते हुए आगे बढ़ने के लिए बल दे और प्रभु जी उनको आगे बढ़ाए। महिमा तेरी हो खुदावन। सब बातों के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं।